सबसे बड़ी 100 वर्ष की यात्रा प्रारंभ करता है तो ये तीनों अशुभता एक साथ आती है। घर वाले जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही किलकारी की आवाज आई, रोने चिल्लाने की आवाज आई, तुरंत पूछेंगे क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की। तो सबसे पहले जीवन यात्रा भी प्रारंभ हुई, सबसे पहले टोक दिया। पैदा होते ही बालक स्वयं रोता है और स्वयं छींकता है। न छीके तो बताया ना, माताएं छिकवा देंगी उसको, तभी तो स्वस्थ मालूम चलेगा। हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई, तीनों अशुभता एक साथ हो गई। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि जब अशुभता से ही निकल कर आए हैं तो हमारे साथ शुभ होगा? किसी काल में शुभ नहीं हो सकता। देवता सब आकाश मार्ग में खड़े थे, भीष्म जी को ले गए। जैसे सूत जी शौनकादिक ऋषियों के समझाने पर कथा आगे बढ़ाए कि उत्तरा कालांतर में उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विष्णु रात रखा गया। लेकिन वो बालक पैदा होने के बाद रोया चिल्लाया नहीं, जिसकी गोदी में जाता है उसी को टुकुर टुकुर निहारने लग जाता है, देखने लग जाता है। क्या ये वही तो नहीं जो गर्भ में मेरी रक्षा करने गया था? तो परीक्षित गर्भ में चले जा रहे थे तो माधव उनकी रक्षा करने गए। तो माधव की वो दिव्य छवि को परीक्षित ने जब गर्भ में ही देख लिया, छोटे बच्चे किसी चीज को देख लेते हैं तो बहुत वर्षों तक याद रखते हैं उस चेहरे को, उस जगह को, उस रास्ते को। तो परीक्षित जी महाराज जो आज विष्णु रात के रूप में जाने जा रहे हैं, वो जिसकी गोदी में पहुंचते हैं उसको ही टुकुर टुकुर निहारने लग जाते हैं। क्या ये वही तो नहीं जो हमारी गर्भ में रक्षा करने गया था? तो परितः इच्छते इति ही परीक्षितः। तो विद्वानों ने कहा भाई जिसकी गोदी में जा रहा है उसी को निहारने लग जा रहा है, उसी को देखने लग रहा है, तो इसका आज से नाम हम परीक्षित रखते हैं। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं इस प्रकार अभिमन्यु पुत्र उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी उत्पन्न हुए। तो महाराज परीक्षित जी तो उत्पन्न हुए, लेकिन परीक्षित जी ने कथा क्यों सुनी? हाँ ये बताते हैं। तो भीमापवर्जितः पिंडो मादत्ते गृहपालवत। जीवन सानंद चल रहा था। एक दिन विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र से हालचाल पूछा कि महाराज कैसा जीवन चल रहा है? तो धृतराष्ट्र ने पांडवों के सम्मान में, पांडवों की बड़ाई में मानो पुल सा बांध दिया। भैया हमारे 100 पुत्र थे, किसी ने सम्मान से बात नहीं की। हमारे भाई के ये 5 पुत्र हैं, 5 पांडव बहुत सम्मान करते हैं। भाई पुत्र मरने, पुत्र न रहने का दुख तो है, लेकिन कमी 1 रुपए की नहीं है। भीमापवर्जितः पिंडो, मैं भीम से सबसे ज्यादा घृणा करता था, लेकिन भीम बिना हमको खिला दिए, बिना भोजन करा दिए वो स्वयं भोजन नहीं करता है। युधिष्ठिर सोने से पहले सबसे पहले मेरा ही पांव दबाता है, जो हस्तिनापुर का राजा है। जीवन बहुत सुखमय चल रहा है। विदुर जी ने कहा धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन को, जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने जीवन भर षड्यंत्र रचा, जीवन भर तुमने षड्यंत्र रचा, उन पांडवों के दिए हुए टुकड़े पर तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो धृतराष्ट्र ने कहा महाराज हमें क्या करना चाहिए? विदुर जी ने कहा कि तुम्हें गृहम त्यक्त्वा वनम गताः, घर छोड़कर वन को चले जाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा महाराज जन्मांध हूँ, किसकी शरण में जाऊं? कौन है हमारा मार्गदर्शन करने वाला? तो रात्रि में ही विदुर जी ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा और लेकर वन को चले गए। युधिष्ठिर ने बहुत सूक्ष्म विधि से सुना रहा हूं क्योंकि आज भगवान जन्म तक पहुंचना है। युधिष्ठिर ने बहुत खुजवाया कि हमारे बड़े पिताजी कहाँ चले गए, ताऊ जी कहाँ गए। नारद जी ने आकर युधिष्ठिर को समझाया कि महाराज उनको खुजवाने का ये दुराग्रह खत्म करो, वो जहाँ गए हैं सुरक्षित हैं, वो विदुर जी के साथ हैं, विदुर महात्मा हैं, वो उनको पार घाट उतारने ले गए हैं। हाँ ये ठीक है। युधिष्ठिर जी महाराज एक दिन भीम से कह रहे हैं कि भीम आज मैं गया था मंदिर, वहां पर देवताओं की प्रतिमा जितनी थी, मूर्ति, सब देवताओं की मूर्ति से मैंने अश्रुपात होते देखा है।
आंसू बह रहे हैं। मैंने बछिया का दूध गाय को पीते देखा है महाराज। कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रो रही है। गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर नाहूम वेदम वसंजया। महीनों बीत गए, अर्जुन गया था द्वारिका, वो भी लौट कर नहीं आया। कुत्ते रो रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं। ये सब अशुभता के लक्षण हैं। ये सब कैसे हो गया? ये सब भीम और युधिष्ठिर बात कर ही रहे थे, तब तक सामने से अर्जुन जी महाराज आते हुए दिख गए। आकर के युधिष्ठिर के चरणों में अर्जुन जी महाराज ने प्रणाम किया। अर्जुन का चेहरा जो है, जो चेहरे का तेज था, जो आभा थी, प्रभा थी, वो गायब का चेहरा लटका हुआ सा था। जो एक स्वाभाविक मनुष्य के चेहरे पर तेज होना चाहिए, वो किसी दुख में विलुप्त हो जाए, किसी टेंशन में हो, चिंता में हो, तो अपने आप वो चेहरा अलग बताता है कि ये टेंशन में है व्यक्ति। अर्जुन का चेहरा लटका हुआ था। तो भीष्म ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया अर्जुन से कि महाराज तुम गए थे, हमने तुमको भेजा था द्वारिका, और तुम वहां से लौटे हो तो तुम्हारा इस तरीके का चेहरा हो गया, क्या हो गया? तुमने किसी अगम्या के साथ गमन तो नहीं कर लिया? किसी वैश्या के साथ तुमने विहार तो नहीं किया? तुमने कोई सामने तुम्हारे बालक और वृद्ध बैठा रहा, तुमने उसको बिना भोजन कराए तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? तुमने किसी मत्त उन्मत्त बालक स्त्री के ऊपर तो अपना गांडीव नहीं उठा दिया? तुमने किया क्या? ये तुम्हारे चेहरे का तेज अचानक गायब कैसे हो गया? अर्जुन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। युधिष्ठिर ने डांटा, ये तुम्हारा राजा पूछ रहा है, तुम्हारा भाई नहीं पूछ रहा है तुमसे। तुम्हारा राजा पूछ रहा है कि तुम्हारे शरीर का तेज गया कहाँ? जो तुम्हारे गांडीव के टंकार से स्वर्ग हिल जाता था, आज उस गांडीव की आभा, प्रभा, प्रतिभा कहाँ गई? अर्जुन फफक कर रो पड़े युधिष्ठिर के सामने। वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणाम एनम मम बृहतं तेजो देव विश्वामनं महत्। वंचितो हम महाराजा, हे महाराज हम तो वंचित हो गए, भिखारी हो गए। क्या हुआ? महाराज द्वारिकाधीश, भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक, राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इस धराधाम को छोड़कर चले गए। मैं द्वारिका में ही था, इस धराधाम को छोड़कर चले गए। जब तक वो हमारे बीच थे, हमने उनसे हजारों रिश्ते निकाले। मैंने अंततो गत्वा तो उनको अपना सारथी बना लिया, वाहन चालक बना लिया, ड्राइवर। आज जब वो धराधाम छोड़कर गए, तब मुझे पता चला कि वो तो अखिल ब्रह्मांड के नायक थे, वो जगत नियंता थे। उनके इशारे पर काल भी अपनी गति बदल देता था। महाराज मैं इन गोपियों को, इन ग्वालों को लेकर द्वारिका से द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। मैं लेकर वहां से निकला कि हस्तिनापुर लेकर चलेंगे, बसाएंगे। रास्ते में कुछ भीलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और यही गांडीवधारी अर्जुन जो महाभारत का विजेता है, जो किरात वेश में महादेव को भी युद्ध में संतुष्ट कर चुका है, इंद्र को भी युद्ध में संतुष्ट कर चुका है, भगवान परशुराम के शिष्य भीष्म को युद्ध में संतुष्ट कर चुका है, वही गांडीवधारी अर्जुन आज उन भीलों से लड़ा और हार गया।
तभी तो पता चला कि वो जगत नियंता मेरे साथ था तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध लड़कर और जीत लेता था। आज वो जगत नियंता जैसे ही मेरा साथ छोड़ा, ये शरीर श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान हो गया। जब मैं भीलों से हार गया, सामान्य भील, मैं उन भीलों से हार गया। कुंती दौड़ी आ रही थी कि अर्जुन मायके से आ रहा है, कुछ खुशखबरी सुनाएगा, कुछ संदेश सुनाएगा। माताएं वृद्धावस्था में भी मायके का हालचाल जानना चाहती। कोई भी उस देश का आ जाए, उस शहर का आ जाए, तो हमारे भैया कैसे हैं, भाभी कैसे हैं, भतीजा कैसा है, जानना चाहते। कुंती दौड़ी आ रही थी कि अर्जुन आ गया, अभी कभी कुछ मायके का हालचाल बताएगा। और जैसे ही अर्जुन ने कहा वंजितो हम, दरवाजे के अभी बाहर आई भी नहीं थी कुंती कि दरवाजे के पीछे ही लगा के पद्मासन कुंती ने अपना प्राण ही त्याग दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं रहना माधव के बिना एक क्षण जिसको ना रहना। दो ही भक्त हुए हैं जो भगवान के बिना रहना स्वीकार पृथ्वी पर नहीं किया। त्रेता युग में महाराज दशरथ जो भगवान के पिता भी थे, और त्रेता युग में महाराज दशरथ ने जैसे ही राम ने सुमंत्र ने आकर बताया कि राम जी लौटने से मना कर चुके हैं, गंगा पार कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा अब हम लौटेंगे 14 वर्ष बाद ही, पिताजी की आज्ञा है। जैसे ही सुमंत्र ने बताया तो हा राम कह करके दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया। ये जीवन, ये कलेवर चाहिए ही नहीं, राम के बिना अधूरा सा है ये। द्वापर युग में महारानी कुंती ने सोच लिया कि कृष्ण के बिना यह जीवन अधूरा है, रखना ही नहीं है जीवन, और अपने जीवन का तुरंत अंत कर दिया कुंती ने। युधिष्ठिर ने कहा कि अगर वो माधव हम लोगों को छोड़कर चला गया, तुम्हारे तेज की यही स्थिति हुई, तो अब इसका मतलब पृथ्वी रहने योग्य नहीं। अब हमें भी नहीं रहना चाहिए पृथ्वी पर। क्या करें? 16 वर्षीय महाराज परीक्षित जी हो चुके थे, 16 वर्ष के मात्र। इनका तुरंत राज्याभिषेक करके पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण की ओर चले गए। स्वर्ग की यात्रा, शरीर अब खत्म कर देना है। अब आगे की कथा महाभारत की है, उसमें घुसेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सारे पांडव महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी दे करके स्वर्गारोहण की यात्रा कर दिए। महाराज परीक्षित जब राज्य संभाले तो चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण प्रारंभ किया। जहां जहां भी वो जाते हैं, अपने जब पूर्वजों का सम्मान सुनते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने बड़ी तपस्या करके चक्रवर्ती राज्य को पुनः वापस पाया है, और इसमें माधव ने कितनी उनकी सहायता की है, तो परीक्षित जी महाराज तो ऐसे ही गदगद हो जाते हैं। माधव के प्रतिदिन परीक्षित का प्रेम और बढ़ता ही जा रहा है। जिसने मुझे गर्भ में जाकर मेरे जीवन की रक्षा की, मेरी प्राण रक्षा की, वो माधव हमारे पूर्वजों के ऊपर उसके कितने एहसान हैं भाई। अगर माधव ना होते तो शायद हमारे पूर्वज न होते, पूर्वज न होते तो मैं नहीं होता। तो परीक्षित की स्वाभाविक रुचि माधव में बढ़ती जा रही है। लेकिन एक दिन परीक्षित जी महाराज ने क्या देखा कि एक गाय और एक बछड़ा को एक काला कलूटा सा आदमी पीटता हुआ, दुत्कारता हुआ, चिल्लाता हुआ, गाली देता हुआ, मारता हुआ लिए चला जा रहा है। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही ये दृश्य देखा, तुरंत उनकी आंखें भर आईं और तुरंत उस दुष्ट को ललकार दिया कि मारुदिम भद्रम ते खलानाम मयिसात्सरी। अरे दुष्ट, जिन गायों की सेवा करते करते, जिन गायों के पीछे भागते भागते हमारे माधव, हमारे गोविंद गोपाल कहलाए, उन गायों के साथ, उस बछड़े के साथ तो इतना निर्दय व्यवहार कर रहा है। और हमारे राज्य में जैसे ही परीक्षित ने अपनी तलवार म्यान से निकाली
तुरंत वो जो काला कलूटा आदमी था वो दौड़ कर आकर के परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। महाराज, कहां तक आपका राज्य, इस पूरी विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आप ही का तो राज्य है। मैं जहां पैर जमाने का, रखने का प्रयास करता हूं वहां आप ही तो दिख जाते हैं, और आप दिख जाते हैं तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती है। तुरंत परीक्षित उसकी बातों को दरकिनार करते हुए गैया के पास पहुंच जाते हैं। मां रोदी अम्ब, साधारण आप गाय नहीं हैं, बछड़े को प्रणाम करते हैं। आप साधारण बछड़े नहीं हैं। आप लोग अभी बात करते जा रहे थे और मैं सुन रहा था कि न जाने इस भूधरा पर कब किसका राज्य होगा, कब कौन संभालेगा किस चीज को, राज्य को। ये तो बड़ी दुर्व्यवस्था हो गई है अब राज्य में कि मैं जो देख रहा हूं वो सच नहीं है, जो सच है वो दिख नहीं रहा है। वो धर्म रूपधारी जो बछड़ा है उसकी 3 पैर टूट चुके हैं। सदाचार मनुष्यों का गायब होता जा रहा है, पापाचार बढ़ता जा रहा है। गाय बछड़े को देखकर और सुनकर परीक्षित जी महाराज ने निर्णय ले लिया कि नहीं, अब इस पापी को मारना ही पड़ेगा। मैं पहचान गया कि आप साक्षात बछड़े से कह रहे हैं परीक्षित जी, आप साक्षात धर्म के ही अवतार हैं, धर्म हैं। और गैया को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं आप साक्षात धरणी हैं, पृथ्वी मां है। लेकिन ये तीसरा काला कलूटा जो आदमी है ये कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है? तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज मैं कली हूं, मेरा नाम है कलियुग, द्वापर का अब अंत हो रहा है महाराज, अब मैं आपके ही राज्य में निवास करना चाहता हूं। परीक्षित ने डांटा, नहीं नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं रह सकते तुम यहाँ पर। महाराज मैं कहाँ चला जाऊं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, सतयुग बीता मारा तभी तो त्रेता आया, त्रेता आया तभी तो राम जी आए। अरे त्रेता बीता मारा तभी तो द्वापर युग आया, और द्वापर युग बीत रहा है तो अब कलयुग की आवश्यकता है, तभी तो ये सृष्टि निरंतर चलती रहेगी। आप हमारे अंदर कमी ही क्यों देख रहे हैं कि हमारा गुण भी तो देखिए, क्या गुण है बताओ जरा। परीक्षित ने कहा। तुरंत कलियुग बोल पड़ा, यत फलम नास्ति तपसा ना योगो ना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत फलम नास्ति तपसा, अन्य युगों में द्वापर त्रेता सतयुग में जो फल समाधि लगाने से, योग तपस्या करने से जिन माधव का दर्शन नहीं होगा, वो कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्। अरे इसी श्लोक का ही तो अवधि अनुवाद तुलसी बाबा ने किया ना। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नरे उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे नरे उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे नरे उतरे पारा। खैर तुलसी बाबा ने ये भक्तों को बता भी दिया था कि नाना पुराण निगमागम में समसम। ये जो हमने रामचरितमानस बनाया है तुलसी बाबा कहते हैं, ये नाना पुराण का, अनेकों पुराणों का, अनेकों ग्रंथों का निचोड़ भरा हुआ है।
भागवत के कई ऐसे श्लोक हैं जो चौपाई के रूप में अक्षरशः दिखते हैं। अब इस श्लोक का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, इसका अर्थ यही है जो अभी हम बता रहे थे कि कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवत भक्ति प्राप्त होगी, भगवत भक्ति के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। हाँ, ये बात समझ में आई आपकी परीक्षित जी ने कहा। ठीक है भाई, हम तुम्हें रहने का स्थान देते हैं क्या? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम, जहां पर द्यूत क्रीड़ा खेली जाती हो, जुआ, आप इस भाषा में समझिए, जुआ जहां खेला जाता हो। द्यूतम पानम, पान शब्द जहां पर सोमरस का पान होता हो, शराब पी जाती हो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम, जहां पर व्यभिचार होता हो, काम सेवन होता हो, वैश्यावृत्ति होती हो। स्त्रियः सूनम यत्र धर्मश्चतुर्विधा। है कलयुग में तुम्हें 4 जगह वास देता हूं। कहाँ कहाँ? जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, जहां पर सोमरस यानी शराब का खूब पान हो रहा हो, जहां पर जीव हत्या हो रही हो। जीव हत्या आजकल तो मार्केट लगाकर होती है। जहां पर जीव हत्या हो रहा हो और जहां पर वैश्यावृत्ति हो रही हो, इन 4 जगह मैंने तुम्हें रहने की छूट दे दी। जाओ। कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया महाराज। जैसे आपने हमारा रंग रूप देखा, वैसे ही आपने मेरे रहने की जगह भी अलॉट कर दी। अब 4 कमरे का घर थोड़ा सा छोटा नहीं हो जाएगा? एक कमरा बड़ा सुंदर थोड़ा मिल जाता। अब जैसा आपने हमारा रंग रूप देखा, वैसे ही हमारे लिए कमरे अलॉट हो गए। अब कोई गेस्ट आ जाएगा, अतिथि आ जाएगा, तो उसको कहाँ बैठाएंगे? तो एक कोई ढंग का जगह रहने के लिए हमको चार्ज जो आपने दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक घर एक कमरा कोई ढंग का भी मिल जाता तो मजा आ जाता। अब चूंकि परीक्षित जी महाराज कलयुग के गुणों पर इतना रीझ चुके हैं कि मांग लो एक, तुम अपने मन से मांग लो, तो महाराज सुवर्ण में वास और मिल जाता, सोने में। कलयुग कहता है महाराज सुवर्ण में और वास मिल जाता तो मेरा काम मिल जाता। परीक्षित जी महाराज तथास्तु कह देते हैं, क्योंकि उसके गुणों पर रीझ चुके हैं एकदम से। तथास्तु, ठीक है भाई, 5 कमरे का मकान है तुम्हारा, 4 हमने दिया, 1 तुमने अपने मन से ले लिया। ठीक है, जाओ स्वच्छंद वास करो, लेकिन 5वीं जगह छोड़कर 6ठे जगह तुम्हें नहीं पहुंचना। महाराज आपकी आज्ञा से 5 ही जगह पर्याप्त है हमारे लिए, मनुष्य का काम बनाने के लिए। ठीक है महाराज। ये सब सोचकर परीक्षित जी महाराज घर चले आए और कलयुग ने अपनी व्यवस्था, अपना पैर पसारना प्रारंभ किया। शिव पुराण में एक कथा आती है, भगवान शंकर ने एक अपने ही भक्त को, जो जिसको आप जानते हैं नाम भस्मासुर के नाम से, उसको वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जावे। तो जैसे ही उसको वरदान मिला, तैसे ही सबसे पहले उसने शंकर जी पर ही प्रयोग प्रारंभ किया। किस लिए? गौरी हरण लालसा। तुरंत उसकी पार्वती जी पर दृष्टि कुदृष्टि के रूप में बदल गई और तो तुरंत वो गौरी हरण लालसा, वो पार्वती जी का ही हरण करने के बारे में समझ लिया कि शंकर जी को भस्म कर दे। और ये इतनी सुंदरी लेकर ये फक्कड़ बाबा कहाँ घूम रहे हैं, तो इन्हीं को भस्म करके हम आगे बढ़े, इस सुंदरी को अपने साथ ले जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? स्वयं ही भस्म हो गया नारायण की कृपा से। वो कथा तो शिव पुराण की है। तो तुरंत कलयुग ने भी यही किया। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने उसको कहा कि ठीक है स्वच्छंद आप 5 जगह निवास करो, और ये कहकर परीक्षित जी घर चले आए। रात्रि विश्राम हुआ। सुबह परीक्षित जी ने सोचा कि आज मैं शिकार के लिए कहीं चलता हूँ। जैसे परीक्षित जी महाराज शिकार के लिए चले, रास्ते में रास्ता भटक गए, दिग्भ्रमित हो गए। दिग्भ्रमित होकर के जंगल भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गए, और आश्रम में पहुंचते ही परीक्षित जी महाराज ने आश्रम में प्रवेश किया।
आवाज लगाई, लेकिन प्रवेश करने के बाद और आवाज लगाने के बाद कोई आश्रम से उत्तर नहीं आया। परीक्षित जी ने सोचा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आवाज लगा रहा हूँ और कोई निकलकर बाहर नहीं आ रहा है, मुझे भी अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए। जैसे ही परीक्षित जी महाराज अंदर प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा कि एक साधु संत महात्मा समाधि लगाकर भगवान की स्तुति वंदन, भगवान की सेवा में लीन हैं। राजा को भ्रम हो गया कि समीक मुनि जो समाधि लगाकर बैठे हैं, ये पता नहीं ध्यानस्थ हैं भी कि नहीं। मृषा समाधिराधो स्वित, ऐसा तो नहीं कि इनकी ये समाधि मृषा है, झूठी समाधि है। जैसे इन्होंने मुझे देखा हो, तुरंत ये सोच लिया हो कि राजा की सेवा में पानी पिलाने, चाय पिलाने कौन फंसे, समाधि लगा के बैठ गए हो। थोड़ी ही देर पर राजा परीक्षित ने देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ। तुरंत धनुष की कोटी से उस सर्प को उठाया, समीक मुनि के गले में सर्प को परीक्षित जी ने लपेट दिया कि अगर ये इनकी समाधि ओरिजिनल हुई, नंबर 1 की हुई, अव्वल हुई, तब तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका शरीर यहाँ रहे या उठा के कहीं अलग रख दिया जावे। अगर इनकी समाधि मृषा है, झूठी है, तो सर्प का स्पर्श होते ही अभी ये भाग पड़ेंगे। वो सर्प लपेटकर समीक मुनि के गले में परीक्षित जी महाराज बाहर निकल आए आश्रम से। रास्ता दिख गया, घर चले गए, अपने हस्तिनापुर चले गए। समीक मुनि का पुत्र थोड़ी ही दूर पर नदी के किनारे खेल रहा था। कुछ बालकों ने जाकर बताया कि महाराज परीक्षित आए थे और उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया। तुरंत समीक ऋषि का जो पुत्र था वो नदी में कूद गया। कूदने के बाद उसने नदी का जल उठाया और जल उठा करके उसने हाथ में संकल्प दिया कि हे राजा, आपको अपने पद का अभिमान हो गया है, आप मद मदांत होते जा रहे हो। आपके पूर्वजों ने संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की इतनी सेवा की है कि उसकी कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं की जा सकती है, और तुम उस कुल खानदान में कुलांगार बन के पैदा हुए हो। और उस ऋषि कुमार ने तुरंत राजा को साफ दे दिया कि जो सर्प तुमने हमारे पिताजी के गले में लपेटा है, मैं तुम्हें साफ देता हूं कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन करके तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर तुरंत जल नदी में वापस छोड़ दिया। दौड़कर सभी ऋषि पुत्रों के साथ वो आया, गला फाड़कर चीखना और रोना प्रारंभ किया। समाधिस्थ समीक मुनि उठकर खड़े हो गए। क्या हुआ? इतना शोर, इतना रोने की आवाज क्यों आ रही है? गले में सर्प देखा, सो उठाकर दूर फेंक दिया और समीक मुनि अपने पुत्र को चुप कराने लगे। क्या हुआ भाई? अब वो उसका गला फपक कर रोया तो कंठावरुद्ध था। कंठावरुद्ध के कारण वो तो कोई कुछ नहीं बता पाया, लेकिन गुरुकुल के जो अन्य शिष्य थे उन्होंने बताया कि कौशिक्यापि उपसृज्यम वागवज्रम विसर्जहा। हम लोग कौशिकी नामक नदी पर स्नान कर रहे थे, वहीं खेल रहे थे, और आपके साथ राजा परीक्षित ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो आपके पुत्र ने उस राजा परीक्षित को तुरंत मजा चखा दिया। क्या मजा चखाया तुमने? शाप दे दिया क्या? तो ऋषि पुत्रों ने बताया कि इति लंघिति मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिः तक्षयति स्म कुलंगारम चोदितम मे तदद्रुहम्। आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन करके उनका डंस कर लेगा, डस लेगा, मर जाएगा उनका परीक्षित। समीक मुनि ने कहा कि राजा, हे ऋषि पुत्रों, तुमने जो कुछ किया राजा परीक्षित के साथ वो गलत किया, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन
मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती। धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं लौटाया जा सकता। धनुष से निकला हुआ बाण। तुमने अगर यह साफ दिया है, बहुत अच्छा नहीं किया है, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत खतरा होगा। राजा परीक्षित का जो जीवन है, आज के बाद तुम्हें ऐसा राजा नहीं मिलेगा जो धर्म संस्थापनार्थाय, जो धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्न करे। आज के बाद तो ऐसे राजा होंगे कि गा मतलब अगर गणेश पढ़ाया जा रहा है तो इससे सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो गा मतलब गधा पढ़ाओ। अब गधा पढ़ाने में किसी को समस्या नहीं है। ऐसे राजा होंगे आपके। आप ही की सरकार ने ऐसा किया, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया कि क्या मतलब गणेश पढ़ाने में सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो क्या पढ़ाया जाए महाराज? तो कहें क्या मतलब गधा पढ़ाओ। गधा पढ़ाने में किसी समस्या नहीं हो रही है। समीक मुनि ने कहा है भाई राजा को सूचना तो दो, अगर वो बचना चाहते हैं तो अपने बचने का उपाय करें। तो भागवत कथा के अनुसार जैसे ही ऋषि कुमारों ने जाकर महाराज परीक्षित को बताया कि आपसे अपराध हो गया है, तो परीक्षित को याद आया कि हमारे दादा श्री भीम ने जरासंध को मार करके उनका मुकुट लेकर आए, और जिस समय मैं घर से बाहर निकला वही जरासंध का जीता हुआ मुकुट लगाकर सिर में गया, और इसी कारण मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई, क्योंकि कलयुग साक्षात आकर के उसी सुवर्ण में वास कर गया, और कलयुग के कारण मेरी बुद्धि दिग्भ्रमित हो गई। क्योंकि यहाँ पर एक बात और समझने की है, कलयुग ने यहाँ पर परीक्षित जी महाराज से सुवर्ण में, सोने में अपना वास मांगा। और जब कभी आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूँ, भगवान कहते हैं गीता में। तो ये तो बड़ी अव्यवस्थित बात हो गई कि भगवान कह रहे हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ, कलयुग कह रहा है धातुओं में सोने में मेरा वास है। तो इसका समाधान कैसे हो? तो संत कहते हैं कि ऐसे नहीं। नंबर 1 की मेहनत की कमाई से लिए हुए सुवर्ण में भगवान का वास है। नंबर 2 की कमाई से लिए हुए सोने में कलयुग का वास है। जो नंबर 1 की कमाई से आया है सोना, वो आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। जो अवैध कमाई का सोना है वो आपको पतन की ओर ले जाएगा। तो अवैध जरासंध को मार करके सोना आया था, सोने का मुकुट, सो मुकुट लगाया था परीक्षित ने। तो परीक्षित गए तो कलयुग उनके ऊपर साक्षात वास किया, और कलयुग ने वास किया तो राजा का ये हाल हुआ। लेकिन राजा ने सब कुछ छोड़कर, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार, इसलिए यह बार बार मैं उच्चारण कर रहा हूं, यहीं पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जब कभी आप देवी भागवत सुनेंगे तब आपको यह कथा तुरंत डिफरेंट मिलेगी, अलग मिलेगी। क्योंकि देवी भागवत के अनुसार महाराज परीक्षित ने अपने मृत्यु से बचने के लिए यह उपाय किया कि उन्होंने शीश महल तैयार करवाया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार महाराज परीक्षित ने तुरंत, अब आप ये कहेंगे कि 2 पुराणों में अलग अलग कथा क्यों लगी है, लिखी क्यों है? तो इसका भी समाधान यह है कि अलग अलग कल्प में अलग अलग घटनाएं घटी हैं। मैं कौशलेंद्र कृष्ण शास्त्री केवल 2023 में ही कथा नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं 1800-1600 में भी कथा कह चुका हूं। इसकी कौन सी गारंटी है? या हो सकता है आने वाले सतयुग में मेरा प्रवचन लग जावे, आप लोग फिर मिल जावे। भाई कलयुग जब बीतेगा तो सतयुग ही तो लगेगा, तो हो सकता है सतयुग में भी ये शरीर मिल जावे। इस समय हम लोग किस कल्प में वास कर रहे हैं? कलयुग में। पंडित जी संकल्प लेते हैं, जब पूजा कराते हैं
कहते हैं ओम विष्णु अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे है। ऐसे तो संकल्प होता है। क्या मतलब है इसका? हम भारतवर्ष के जम्बूद्वीप में वास कर रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण इस समय चल रहा है। इस समय कलयुग की उम्र मात्र 5800 वर्ष हुई है, जबकि कलयुग की संपूर्ण उम्र 4,32,000 वर्ष है। यानी अभी पहला चरण का एक हिस्सा भी नहीं बीता है। और आप जो कुछ समाज में देख रहे हैं पहले चरण का है। अब आप समझिए जब कलयुग नौजवान होगा तब क्या करेगा। अभी भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, बेटा बेटी को लोग नहीं पहचान रहे हैं, अनेक बातें। तुरंत भागवत के अनुसार परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को 16 वर्षीय जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर बैठाया और तुरंत गृहम त्यक्त्वा वनं गताः, घर त्याग करके वन को चले गए। परीक्षित जी महाराज जाकर के गंगा के किनारे बैठ गए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं अहो नीचम मया नीचम वत कृतम निराकसीः, मुझसे नीच कर्म हुआ कैसे, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा। ये बात आग जैसे जैसे आग फैलती है वैसे पूरी पृथ्वी पर फैल गई कि महाराज परीक्षित जी को श्राप हो गया। आज के 7वें दिन उनका मर जाना तय है। तो सारे पूरी पृथ्वी से पूरे ब्रह्मांड से ऋषिगण जो उनके शुभ चिंतक थे महाराज परीक्षित के सब दौड़ दौड़ करके आना प्रारंभ कर दिए कि एक बार अंतिम समय में मिल तो ले महाराज परीक्षित से। अत्रिर्वसिष्ठ चमन शरद्वानरष्टिनेम भिगुरांगिरश्चाः पारा सरोगाभिसुतोऽथ उतत्य इंद्रो ब्रह्मदेहवाह। महर्षि अत्रि वशिष्ठ च्यवन ऋषि पाराशर जी विश्वामित्र जी अनेक ऋषि दौड़े चले आ रहे हैं। कहाँ? गंगा जी के किनारे परीक्षित जी के पास मिलने के लिए सब आगे शोक संवेदना कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं जैसे ऋषि आते हैं। अरे महाराज मैं इसको श्राप मानूं या वरदान मांगूं? एक साथ इतने ऋषियों का दर्शन मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि ये मेरे को श्राप नहीं समीक मुनि के पुत्र ने मुझे वरदान दे दिया है। लेकिन सभी ऋषियों यहाँ पर आ गए हैं और मैं सबसे केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ, क्या किम म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम है? मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया वो सार्वभौम है, क्योंकि परीक्षित जी अकेले नहीं है जो पृथ्वी पर मरने वाले हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जन्मा हर प्राणी को मरना ही मरना है, मरना ही अंतिम सत्य है। 7 दिन में परीक्षित ही नहीं मरेंगे, हम भी 7 ही दिन में मरेंगे। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि फिर रवि, तो 7 ही दिन में तो सबको मरना है। अब सारे ऋषि चाहे वो अत्रि हो, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, चाहे वो शरद्वान हो, चाहे वो विश्वामित्र हो, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि आज तक पूरी पृथ्वी पर यह प्रश्न करने वाला कोई नहीं मिला कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और सब आपस में सोच रहे मरने की लाइन में तो हम भी हैं, मरना तो हमको भी एक न एक दिन। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानुपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलावरोष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः। ये प्रश्न कर ही रहे थे, पूरे समाज में पूरे सभा में कोलाहल मचा ही हुआ था। तब तक तत्रा भवद भगवान। शुद्ध जी महाराज कितनी सफाई से श्लोक लिखते हैं।
डायरेक्ट नहीं लिखा कि सुखदेव बाबा प्रकट हो गए वहां पर, लिखते हैं तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। उसी सभा के मध्य साक्षात कौन प्रकट हो गया? श्री सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोल सुखदेव भगवान की जय। भक्त के ऊपर एक बार गर्भ में जब अस्त्र का संकट आया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जिन जिन लोगों ने कल कथाएं सुनी है उनको समझ में आ रहा होगा कि कल अश्वत्थामा ने भक्त के ऊपर प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर, तो अस्त्र का प्रयोग हुआ तो माधव अस्त्र लेकर दौड़े चले गए। और आज वाक वज्र का वाणी का प्रयोग हुआ तो तत्रा भवद भगवान, साक्षात भगवान ही मानो व्यास पुत्र बनकर प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट भये उस पूरी सभा में कोलाहल मच गया। सैकड़ों वर्षों के, हजारों वर्षों के ऋषि महात्मा सब उठकर खड़े हो गए। और वो 16 वर्षीय, मात्र 16 वर्ष के सुखदेव बाबा, उनको उठकर सब साष्टांग दंडवत लेट लेट कर प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने देखा कि ये इतनी सैकड़ों वर्षों की उम्र वाले साधु संत अगर इसको प्रणाम कर रहे हैं इस बालक को, तो ये कोई अवधूत ही है, कोई साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं हो सकता है। तुरंत परीक्षित जी महाराज ने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पूजा की, आतिथ्य सत्कार, पैर धुलना, हमारे गुरुदेव आए हैं, चंदन टीका करना, उनका आरती, धूप, माला, जैसे ही पूजन किया और एक सुंदर आसन देकर सुखदेव बाबा को जैसे ही परीक्षित जी ने बैठाया, तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूँ, क्या किम म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा ने डांटा, अरे आने की देर नहीं हुई, तुमने प्रश्न पूछ लिया तुरंत, थोड़ा सा तो जलपान करने का तो मौका देते। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज आप जैसे परमहंस संत एक गौदोहन काल से ज्यादा किसी के दरवाजे पर रुकते ही नहीं हैं। गौदोहन काल मतलब जितना समय जितने में एक देसी गैया दूह ली जावे। जो परमहंस है वो गृहस्थ के दरवाजे पर इससे ज्यादा नहीं रुकते हैं। तो महाराज आप गौदोहन काल से ज्यादा हमारे दरवाजे पर रुकते नहीं हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर हमने यह प्रश्न कर लिया है तो जब तक अब आप उत्तर दे नहीं देंगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। अब तो आप फंस गए हैं। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ये प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, क्या श्रवणीय है? शास्त्र बहुत है हिंदू धर्म में, सनातन में, क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, क्या भजनीय है, क्या भजन के योग्य नहीं है, प्राणी मात्र का धर्म क्या है, ये सब मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव बाबा ने सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बोला, बरीयाने ते प्रश्नः कृतो लोको हितो निबः, आत्मा विस्मितः पुंसां श्रोतव्या दिशुया पराः। बरीयाने ते प्रश्नः, आपने जो खाया होगा डकार उसी की आएगी। मूली खाया हुआ व्यक्ति डकार लेवेगा तो पड़ोसी को तुरंत पता चल जाएगा कि मूली खा के आया है। तो सुखदेव बाबा के हृदय में ब्रह्म का ही वास है। तो सबसे पहले जो श्लोक बोला वो बकार से ही बोला, ब्रह्म से। बरीयान ते प्रश्न कृतो लोक हितो। हे राजन, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये लोक हित के लिए है, ये तुम्हारा ही नहीं, इसको जो जो श्रवण करेगा उसका कल्याण हो जाएगा।
हम बताते हैं, सुनो कि क्या करना चाहिए मनुष्य को। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यागवे न च वायवयः दिवाचार्थे हयः राजन् कुटुंबो भरणेन वा। व्यक्ति की दिनचर्या क्या है? सुबह जगेगा, पूरा दिन केवल खाने कमाने में ही व्यस्त रहेगा, रात्रि होने लगेगी विषय का भोग करेगा और फिर सो जाएगा। यही व्यक्ति इसी को अपना जीवन मानता है। लेकिन क्या यही जीवन है? तो मृत्यु भारत सर्वात्मा भवानी स्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च सर्वसख्याश्चेक्षतः भयम्। अगर मनुष्य जो मृत्यु लोक में उत्पन्न होकर के और मृत्यु से अभय चाहता है, जो मृत्यु रूपी कष्ट का डर है, जो हमें मरने का जो डर है, जो मृत्यु से अभय चाहता है, वो माधव की शरण में चला जावे। श्रोतव्यः कैसे जावे?